हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं उत्तराखंड पीसीएस के लिए या फिर कोई भी आपका जो एग्जाम है उत्तराखंड रिलेटेड, उसके लिए उत्तराखंड जीके के पीवाईक्यूज। और इसमें हम कुछ करेंगे अपने जो पेड क्विज के क्वेश्चन है वो कुछ वन लाइनर करेंगे, अराउंड 25 वन लाइनर। और बाकी कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो अभी रिसेंटली एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, इसका पार्ट वन ऑलरेडी आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप देख लेना। आपको हमारे चैनल पे ही प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जैसे जैसे वीडियोस आते जाएंगे वैसे वैसे ऐड होते जाएंगे। देखिए, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक जरूर कर देना। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोस और भी आए तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा जरूर। स्टार्ट करते हैं। जल, विनय, दमामा एंड मूर्यो, ये क्या है? ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है कुमायूं के। ऑलरेडी आपके एग्जाम में आ चुका है ये उत्तराखंड पीसीएस में। ठीक है। हरेला, अगर बात करी जाए तो हरेला क्या है? फेस्टिवल है, प्लेस है, वेजिटेबल है, ये फ्रूट है। तो हरेला देखिए फेस्टिवल है जो मनाया जाता है उत्तराखंड में। और एक फेस्टिवल आपका है हरेली, ये मनाया जाता है आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं आपको इतना सा पार्ट देख के उत्तराखंड टिक कर दे, पूरा देख लीजिएगा अच्छे से कि क्या लिखा हुआ है। हरेला फेस्टिवल आपका उत्तराखंड में मनाया जाता है। और कुछ पार्ट्स जो हैं हिमाचल प्रदेश के, उनमें भी मनाया जाता है। जैसे कि वर्ड से ही इंडिकेट हो रहा है, क्रॉप रिलेटेड जो है ये फेस्टिवल होता है। ठीक है। When was गोरखा एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश्ड इन कुमायूं? कब हुआ था? 1790 में। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। कातरमल टेम्पल तो बहुत ही फेमस है उत्तराखंड में, सन से रिलेटेड है। और अभी हम आगे जब वन लाइनर पढ़ेंगे तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल भी पढ़ेंगे। ठीक है। मुगल शहजादा जिन्होंने रिफ्यूज लिया था, जिन्होंने पनाह ली थी श्रीनगर गढ़वाल में, तो सुलेमान सिखो थे। ठीक है। हु वाज द फर्स्ट कमिश्नर ऑफ कुमायूं? ई गार्डनर। गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न जो बुक थी वो किसने लिखी थी? पतिराम ने लिखी थी। ठीक है। धनतक आंदोलन ऑफ तहरी गढ़वाली किससे रिलेटेड था? ये लेबरर से रिलेटेड था, ये आपने याद रखना है। डोला पालकी मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, आपने पढ़ा भी होगा। तो तहरी तहरी में हुआ था ये। और बेसिकली ये आर्किटेक्ट, क्राफ्ट्समैन और आर्टिशन से रिलेटेड है। देखिए, अभी इस समय ना ब्यास वैली बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो आपने याद रखना है। ये सिल्ला पास भी बहुत न्यूज में है। तो सिल्ला पास अभी आपका करंट अफेयर में न्यूज में था, पता नहीं कुछ अवार्ड मिला था शायद इसे। ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप। दरमा और ब्यास वैली को कनेक्ट करता है सिल्ला पास। फेमस हिस्टोरिकल प्लेस गोविशन कहाँ पर है? ये काशीपुर में है लोकेटेड। फेमस प्लेस ऑफ रॉक पेंटिंग इन उत्तराखंड लखुदियार कहाँ पे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? अल्मोड़ा में है। ठीक है। बागवाल फेयर देखिए, इसे पार्ट वन में भी हमने आपसे पूछा था, आपने आंसर ही नहीं दिया। तो ये कहाँ पे? और देवीदुरा में ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, हमने बोला था कि बताइए जरा, आप किसी ने आंसर नहीं दिया। वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग ऑफ लॉर्ड शिवा कहाँ पे स्टैब्लिश है? उत्तराखंड की बात की जाए तो केदारनाथ में है। ठीक है। कांग्रेस कब स्टैब्लिश हुई थी अल्मोड़ा में? तो 1912 में स्टैब्लिश हुई थी। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं, हमारा उत्तराखंड स्पेशल पेड कोर्स चल रहा है। और इतना प्राइस है इसका, नेशनल करंट अफेयर के साथ लेते हैं तो कॉम्बो में मिलेगा, कॉम्बो ऑफर मिलेगा आपको। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो एक बार हमसे जरूर व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा जानकारी प्राप्त करिएगा इस नंबर से, क्योंकि अलग अलग कोर्स चलते रहते हैं। इसी से रिलेटेड भी कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड पे भी अलग अलग कोर्स आते रहते हैं। अब बात कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ जो है वन लाइनर, और आपको एग्जाम में एक न एक इसमें से देखने को मिल जाएगा। कि कुली बेगार भी बोलते हैं इसे। ये कब एंड हुआ था? उत्तराखंड में 1923 में हुआ था। स्वराज पार्टी कब फाउंड हुई थी? उत्तराखंड में 1923 में। एंड ऑफ पोर्टर फोर्स लेबर ये कब हुआ? ये 13 जनवरी 1921 में आया था। नायक रिफॉर्म एक्ट कब आया था? 1928 में। देखिए, पेशावर कांड अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 23 अप्रैल 1930 में हुआ था। और 2/18 बटालियन जो थी इनकी, चंद्र सिंह गढ़वाली भंडारी भी कहते हैं इन्हें, ये हेड कर रहे थे। और इन्हीं से रिलेटेड माना जाता है इस कांड को। जब हु वाज द हीरो ऑफ पेशावर कांड? तो चंद्र सिंह गढ़वाल। जो गढ़वाल का बारडोली किस जगह को बोलते हैं? गुजडू जगह है एक गढ़वाल में, उसे बोलते हैं। ठीक है। और कुमाऊं का बारडोली किसे बोलते हैं? तो साल्ट जगह है, उसे बोलते हैं। तो कौन सी जगह है ये आप याद रखेंगे। चमोली को कब फाउंड किया गया था? 1960 में किया गया था।
ब्रह्मकुंड एंड वशिष्ठ कुंड ये कहाँ पर है? देवप्रयाग में है। तो हमारे नोट्स हमने उसमें ऑलरेडी आपको जो है कुंड कराए हुए हैं। रघुनाथ टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? देवप्रयाग में। कैपिटल कुलिंधाधिपति सुबाहु इन द महाभारत पीरियड, सुबाहु थे उनकी कैपिटल कौन सी थी? श्रीनगर थी। कमलेश्वर टेम्पल कहाँ पे है? श्रीनगर में। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, अभी अभी ये करंट अफेयर में था आपके, आई थिंक जनवरी फरवरी में, और आया भी है, आई थिंक एसीएफ में आया है, लोअर में आया है, डायरेक्ट पूछ लिया गया है। जो राजराजेश्वरी टेम्पल है ये कहाँ पर है? तो श्रीनगर में है। फर्स्ट रे ऑफ द सन फॉल ऑन द सेंक्टम सेंक्टोरम ऑफ द कातरमल सन टेम्पल। देखिए अभी हमने ऊपर बताया ना आपको कि कहाँ किससे रिलेटेड है? सन से रिलेटेड है। एक्सक्यूजिट वुडन डोर ऑफ द टेम्पल स्टैचू ऑफ द सन गॉड आर एट द नेशनल म्यूजियम फॉर सेफ्टी रीजन। अशोका पीरियड इंस्क्रिप्शन कहाँ पे पाए जाते हैं? कलसी में पाए जाते हैं। कालिदास, देखिए मालिनी रिवर अभी बहुत न्यूज में है, ठीक है। इसमें आई थिंक मालन पुल जो है वो फिर से रिकंस्ट्रक्ट कराया गया है, और ये दो जगह को कनेक्ट करता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि किन दो जगह को कनेक्ट करता है। अभी मई में ही न्यूज में है ये, ठीक है। कालिदास ने कंपोज किया था अभिज्ञान शकुंतलम एट कन्वाश्रम एट पौरी ऑन द बैंक ऑफ मालिनी रिवर। तो कहाँ पे? पौरी में। कौन सी रिवर के बैंक पर? मालिनी रिवर। और ये क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। गोरखा रूल वाज एस्टैब्लिश इन कुमायूं इन 1719। अगेन हमने आपको ऊपर एमसीक्यू में कराया, हमने बोला ना कि पीवाईक्यू है और इम्पोर्टेंट है सारे। कातरमल टेम्पल कहाँ पे है? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। किन्होंने कंस्ट्रक्ट कराया था? कत्यूरी किंग थे कातरमाला, उन्होंने कराया था। किस डायटी से रिलेटेड है? सन गॉड से। मुगल शहजादा हु टुक शेल्टर इन श्रीनगर गढ़वाल सिखों ने लिए थी। धंधक आंदोलन इन तेहरी गढ़वाल वाज रिलेटेड विद द लेबरर। दोलापाल की मूवमेंट इन तेहरी वाज रिलेटेड विद द क्राफ्टमैन। सारे रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं आपके ये। द फर्स्ट कमिश्नर ऑफ ब्रिटिश कुमायूं ई गार्डनर। चांदपुर गढ़, चांदपुर गढ़ भी बोलते हैं, चांदपुर गढ़ भी बोलते हैं। इसे कनकपाल जो थे उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था। कहाँ पे? चमोली में। बैजनाथ टेम्पल किन्होंने बनवाया था? भूदेव ने बनवाया था। किस, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली आदि गुरु शंकराचार्य के जो है 4 आइडल्स अलग अलग जगह पर उत्तराखंड में इंस्टॉल किए गए, तो हमने आपको बताया अभी में करंट अफेयर में, ठीक है। ड्यूरिंग विच डायनेस्टी डिड आदि गुरु शंकराचार्य केम टू उत्तराखंड? कब आए थे ये? ड्यूरिंग द रूल ऑफ कार्तिकेयपुर, ठीक है। कार्तिकेयपुर का रूल था। और इन्होंने अपनी जो बॉडी थी वो कब लीव की थी? 2018 केदारनाथ। चांद किंग का रॉयल सिंबल क्या था? काउ था। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ चांद डायनेस्टी? महेंद्र चांद। अब बताओ फर्स्ट रूलर कौन थे चांद डायनेस्टी के? कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे हमने नीचे भी लिख रखा है। देखिए गोविशन कहाँ पे? काशीपुर, ठीक है। काशीपुर, ऐसा बोलते हैं कि काशीपुर को ही एंशिएंट टाइम में गोविशन बोलते थे। और भृंगतुंग या भुंगतुंग, ये लिखा है ना भृंगतुंग, ये अर्लियर टेक्स्ट में किसका नाम है? केदारनाथ का नाम है। विच वॉज द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्ट टू रूल इन उत्तराखंड? कुनिंदा रूल थे, और ये किसके कंटेम्पररी थे? मौर्य के। देखिए कुनिंदा आए थे, उसके बाद शाका आए थे, फिर कुशांस आए थे। हु रूल्ड उत्तराखंड आफ्टर द कुनिंदा शाका? हु रूल्ड उत्तराखंड आफ्टर शाका? कुशान, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख रखा है। विच डायनेस्टी ऑफ उत्तराखंड इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट हिस्टोरिकल डायनेस्टी? तो कार्तिकेयपुर डायनेस्टी को कहते हैं। और कार्तिकेयपुर डायनेस्टी को के जो फाउंडर हैं वो कौन है? वसंत देव। और वसंत देव के बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी? खारपर देव डायनेस्टी आई थी, ठीक है। विच डायनेस्टी रूल्ड आफ्टर द खारपर देव डायनेस्टी? निवाड़ डायनेस्टी। तो इस तरीके से यहाँ पे लिख रखा है, देखिए कार्तिकेयपुर डायनेस्टी थी, उसके बाद खारपर देव डायनेस्टी थी, उसके बाद निवाड़ डायनेस्टी थी। पहले कुनिंदा आए थे, उसके बाद शाकाज आए थे, उसके बाद किसने रूल किया था? कुशांस ने किया था, ठीक है। कुछ जो है रिसेंटली पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं वो देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया हैज अ ट्रॉपिकल सवाना टाइप क्लाइमेटिक फीचर? कर्नाटका प्लेट्यू रीजन। इनमें से पूछा है ना, इन चारों में से, तो कर्नाटका प्लेट्यू रीजन में ट्रॉपिकल सवाना टाइप क्लाइमेटिक फीचर्स देखने को मिलते हैं। Which of the following season is associated with the concept of retreating monsoon? तो नॉर्थ ईस्ट मानसून भी कहते हैं इसे, और विंटर मानसून भी कहते हैं। यहाँ पे ये आपका आंसर जो होगा वो होगा बी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया ब्लैक सॉइल कहाँ मिलती है? आपको आपने देखा होगा महाराष्ट्र वगैरह में मिलती है, तो डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है। और कौन सी जो क्रॉप है वो यहाँ पे बहुत अच्छी जो है वो होती है ब्लैक सॉइल में, वो बताइए आप। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है।
दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट। देखिए गुकेश थी, तो इनसे रिलेटेड कोई भी न्यूज आएगी बहुत ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले इन्होंने दिसंबर 12 को जो है रिकॉर्ड बनाया यंगेस्ट चेस्ट वर्ल्ड चैंपियन का, तो गुकेश जी थे। फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया विच इनेक्टेड द यूसीसी पोस्ट इंडिपेंडेंस उत्तराखंड। ठीक है। 19th G20 समिट कहाँ पे हुआ? रियो दे जनोरियो में हुआ। कितनी सीट जो है वो रिजर्व है शेड्यूल कास्ट की जम्मू एंड कश्मीर असेंबली जनरल इलेक्शन 2024 में? कितनी थी? 7 थी। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट। फर्स्ट हेली एम्बुलेंस सर्विस जो है वो कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा की गई है स्टार्ट? इंडिया में फर्स्ट टाइम की गई है, ये एम्स ऋषिकेश ने की है। देखिए 38 नेशनल गेम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। बहुत डिटेल में हमने आपको अपने जो है उत्तराखंड स्पेशल करंट अफेयर में भी कराया था, क्योंकि उत्तराखंड में ही हुए थे, तो हमें पता था कि 1-2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, और 2 क्वेश्चन आए थे 38 नेशनल गेम से इस वाले पेपर में। तो नेम द ओनली स्टेट विच वॉन मोर देन 200 मेडल। ठीक है। तो इसमें क्या था ना कि वैसे तो महाराष्ट्र था। ठीक है। वैसे तो महाराष्ट्र सेकंड रैंक पे था, लेकिन ओवरऑल जो मेडल्स थे, क्योंकि आपको पता होगा जो रैंकिंग है वो गोल्ड के हिसाब से बनती है, तो लेकिन इसके ओवरऑल जो मेडल्स थे वो 200 थे, सबसे ज्यादा थे, तो महाराष्ट्र था। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द सेकंड सेशन ऑफ द कुमायूं परिषद वाज ऑर्गेनाइज्ड? हल्द्वानी। फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ था ये बताइए, और इन दोनों के प्रेसिडेंट कौन थे, किन्होंने प्रेसाइड किया था इन दोनों सेशंस को, वो भी बताइए। मोस्टामानु फेयर जो है वो पिथौरागढ़ में ऑर्गेनाइज होता है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक कस्टमरी लॉ ऑफ कुमायूं? तो पन्नालाल ने लिखी थी। Which of the following originate from the Tibetan plateau and considered as the one of the longest transboundary river in the world? ब्रह्मपुत्र। ठीक है। ब्रह्मपुत्र और इंडस अच्छे से बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। ट्रीटी क्या है, कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, कौन कौन सी जो है ब्रांचेस किस तरीके से किस ऑर्डर में जो है वो मिलती हैं जाके पाकिस्तान में, वो सब कुछ आप पढ़ना अच्छे से, क्योंकि अभी इंडिया पाकिस्तान का जो है इशू हुआ है और इम्पोर्टेंट हो गया है इंडस। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया हो तो यार प्लीज देखो, लाइक तो बनता है और कमेंट भी बनता है। अच्छे से पढ़ते रहिए आप। ऑल द बेस्ट। टेक केयर।